हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नए कानून अभी आए हैं जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, उसी के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, पिछले 2 दिन से 4 वीडियो मैंने न्यू लॉज पर बनाए हैं, जिनमें मैंने आपको 498 है, 494, 406, 304 बी और इसके अलावा 377 और 125 सीआरपीसी का जो केस होता है, इसके संबंध में बताया है कि नए कानून आने से अब इनके जगह पर कौन सी धाराएं एप्लीकेबल होंगी और उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या मेजर चेंज है, क्या माइनर चेंज है। इस पर मैंने पिछले 4 वीडियो बनाए हैं। अभी दोस्तों, आज का जो वीडियो है, कई सारे लोग प्रश्न भी पूछ रहे थे कि सर अभी जो नए लॉ आए हैं इससे चाइल्ड कस्टडी पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे डाइवोर्स के केस पर क्या फर्क पड़ेगा, या इससे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पर क्या फर्क पड़ेगा, जुडिशियल सेपरेशन, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, डीवी एक्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। इन सारी चीजों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पर आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो आपको यही बताएगा कि ये जो बहुत सारे और केसेज आपके चलते हैं, डाइवोर्स का हो गया, आपका रेस्टिट्यूशन का हो गया, ये सारे केस, चाइल्ड कस्टडी का और डीवी एक्ट जो पत्नी डालती है आपके पूरे परिवार को इन्वॉल्व करती है, इन सारे केसेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो नए लॉ लागू होने वाले हैं उनका इन चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूजन लगभग नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। ऐसे वीडियोज हर रोज निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं डाइवोर्स की और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स के लिए आप एक केस डाल रहे हैं कि आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है, आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं, तो आप कोर्ट के माध्यम से एक केस डालते हैं कि मैं तुम्हें साथ रखना चाहता हूं, तुम वापस आकर के अपनी जो गृहस्थी है वो दोबारा से शुरू करो। ये होता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और एक होता है आपका डाइवोर्स सेक्शन 13, जिसमें कई सारे ग्राउंड से अलग अलग कि एक पार्टी डाइवोर्स का केस अपनी तरफ से फाइल करती है कि मुझे साथ में नहीं रहना, ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उन ग्राउंड्स के आधार पर डाइवोर्स फाइल किया जाता है। अब बात आती है कि नए कानून लागू हो गए और ये नए कानून लागू होने के बाद अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो फिर आपको क्या करना होगा। देखिए, डाइवोर्स और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स या फिर वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज के केस भी, ये सब हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट है। अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, यानी कि सीआरपीसी, सीपीसी और इंडियन एविडेंस की एक्ट की जगह अगर ये तीनों नए कानून लागू हो जाते हैं तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि डाइवोर्स केस तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही फाइल करना पड़ेगा, सेक्शन 9 भी, वॉइड मैरिज का भी, वॉइडेबल मैरिज का भी। लेकिन जो प्रोसेस है, जैसे कि डाइवोर्स का केस चल रहा होता है और हमें बीच में कुछ अदर एप्लीकेशन देनी है, अदर रिलीफ मांगना है, तो हम सीपीसी के अंतर्गत एक एप्लीकेशन दे देते हैं। तो सीपीसी के बदलाव के लिए भी अब तक कुछ आया नहीं है, तो यानी वो सीपीसी भी वैसे ही रहेगी। तो दोस्तों, आप ये कह सकते हो मोटा मोटा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, डाइवोर्स केस या फिर आपका वॉइड मैरिज का केस या वॉइडेबल मैरिज का केस, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट वैसा का वैसा ही है अभी भी, और जो सीपीसी उस पर लागू होती है वो भी वैसे की वैसी है, सिविल नेचर का ही केस है। तो मेरे हिसाब से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब ऐसे ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी की। चाइल्ड कस्टडी का एक केस आप फाइल करते हो GWA गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में, वो भी एक सिविल प्रक्रिया है और उस पर भी सीपीसी लागू होती है और एक अलग एक्ट है और उसको भी बदलाव के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है, यानी GWA गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट वैसा का वैसा ही है और उस पर एप्लीकेबल होने वाली सीपीसी भी वैसी की वैसी है, तो यानी इस पर भी कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, आते हैं हम डीवी एक्ट में, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। अधिकतर केसेज में डीवी डाला ही जाता है और डीवी एक्ट के अंतर्गत देखा जाता है आपके बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व करके सेम एड्रेस दिखा दिया जाता है और आप लोगों का कहना होता है मैक्सिमम केसेज में कि सर ये पूरे तरीके से झूठा है, मेरी बहनों की शादी तो मेरी शादी से 5-5 साल पहले हो रखी है और वो अपने अपने घरों पे है, उनका नाम इसमें डाला हुआ है। अब इस डीवी एक्ट के अंतर्गत नए कानून लागू होने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट जो है, डीवी एक्ट एक अलग कानून है और वो डीवी एक्ट को चेंज करने से रिलेटेड तो अभी कुछ आया नहीं है, यानी कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो महिला अपना केस डालती है वो तो वैसे की वैसे ही डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, डीवी एक्ट में जैसे कि आपको पता है सीआरपीसी पूरी की पूरी एप्लीकेबल होती है, सीआरपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और सीआरपीसी हो गई है चेंज, यानी सीआरपीसी की जगह नया कानून आ गया है। तो यानी कि अब इसमें जो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे वो नए कानून वाले होंगे। तो जहां जहां नई सीआरपीसी में, यानी सीआरपीसी के बदले जो बिल अभी पेश हुआ है उसके अंतर्गत जहां जहां चेंज हुए हैं वो सारे चेंजेज अब डीवी एक्ट पर भी एप्लीकेबल होंगे। अब सीआरपीसी में क्या दिया है, बेसिकली एक प्रोसीडिंग दी है कि क्रिमिनल केस की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू से लेकर एंड तक कैसे चलेगी, उसके लिए प्रावधान है। तो वो सारे प्रावधानों में अगर कोई भी चेंज होता है और आप डीवी एक्ट के अंतर्गत उसको यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं, तो फिर वहां पर वो चेंज भी अप्लाई होगा, वो चेंज भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि यदि कोई पॉजिटिव चेंज आपको
पढ़ने को मिलता है, सीआरपीसी की जगह जो नया बिल आया उसमें आपको पढ़ने को मिलता है, तो वो चेंज आपका डीवी एक्ट पर भी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये सारा सिस्टम बनता है। अब हमने 498 पे, 406 पे, 494 पे और 304 बी पे उस दिन बात कर ली थी, चर्चा कर ली थी। आज हमने बात कर ली डाइवोर्स पे, चाइल्ड कस्टडी पे, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज और फिर डीवी एक्ट पर। और पूरा विश्लेषण करने के बाद हमको ये पता चलता है कि सिविल केसेज में तो किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिमिनल केसेज में जो प्रोसीडिंग है उसमें चेंज आने की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन डीवी एक्ट का जो राइट है महिला का वो अभी भी वैसे का वैसे ही सुरक्षित है और अभी भी वो डीवी एक्ट का केस वैसे का वैसे ही कर सकती है। तो यानी कि अगर आप देखें कि प्राइमा फेसिया कोई बड़ा रिलीफ आपको मिलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है। दोस्तों जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपके सामने ला रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ पढ़ के देख देख के कि एक्चुअल में कहीं कुछ मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इस रेफरेंस में तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिला नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।